यदि आपने गन्ने की बुवाई पिछैती की है और वो गन्ना ठीक से विकास नहीं कर रहा है या किसी और कारण से आपका गन्ना विकास नहीं कर रहा है, तो आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताएंगे। यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपका गन्ने का जो विकास होगा बहुत तेजी से होगा और उसमें जो कल्ले आएंगे नए नए वो भी बहुत तेजी से आएंगे और आप एक सप्ताह के अंदर इस फसल को आप देखकर चौंक जाएंगे कि जो हमने इस दवाई का प्रयोग किया था ये हमारा वही खेत है या फिर दूसरा खेत है, या फिर आपके जो आसपास के किसान हैं वो देखने आएंगे कि इसमें आपने क्या प्रयोग किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी है वो नुकसानदायक होती है। पूरी जानकारी आपको फ़ायदा देगी और यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको जो गन्ने की फसल में किसी प्रकार की समस्या का समाधान करना आसान होगा। क्योंकि जो हम पिछैती गन्ना बोते हैं, कुछ किसान गेहूं की फसल में गन्ना बोते हैं, जब गेहूं की फसल कट जाती है तो उसके बाद गन्ना बोते हैं, या किसी और कारण से गन्ना लेट बोते हैं, तो उसका जो विकास है ठीक से नहीं हो पाता है। ये जो समय है एक ऐसा समय है, यदि हम इस बार इस समय कुछ नहीं कर पाए तो आगे कुछ नहीं कर, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि कुछ दिन में बारिश शुरू होने वाली है और तेज़ बारिश होने वाली है। यदि बारिश ज़्यादा हो गई तो हमारे खेतों में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं वो उग आएंगे, वो हम उन्हें कंट्रोल नहीं पाएंगे और हमारे गन्ने में जब खरपतवार ज़्यादा हो जाएंगे, हम चाहे कितना भी खाद डालें, कितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें और कितने भी प्रयास करें, तो हमारा गन्ना तेज़ी से विकास नहीं करेगा, उसमें कल्ले नहीं आएंगे और इसका मतलब होगा कि हमें जो उत्पादन मिलेगा कम मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानें कि जो आपका पिछैती गन्ना है या किसी कारण से और लेट बोया गया है, तो इसमें आपको एक दवा का प्रयोग करना होगा, वो है पोटेशियम ह्यूमेट। तो दोस्तों, पोटेशियम ह्यूमेट जो होता है इसमें ह्यूमिक एसिड होता है, फॉल्विक एसिड होता है और पोटेशियम होता है। 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो हम सभी जानते हैं जब ह्यूमिक एसिड का हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी फसल की जो जड़ें हैं उनका ज़्यादा विकास होता है और जो जड़ों का जो मकड़ जाल है वो फैल जाता है और वो दूर दूर से भोजन इकट्ठा करके पौधों को देती हैं, जिससे हमारा जो पौधा है तेज़ी से विकास करता है और उसमें जो उत्प्रेरण करने की क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है, जिससे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। इसी प्रकार फॉल्विक एसिड का भी बहुत अच्छा कार्य हमारी फसल में है और इसके साथ साथ इसमें जो पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम सभी जानते हैं कि पौधे को मजबूती प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है और उसमें जो रोग लगने की जो क्षमता है वो घट जाती है, तो हमारे पौधा अच्छा विकास कर पाता है और गन्ने की वो मोटाई बढ़ाता है। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे जो गन्ने की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। जब गन्ने की जड़ों का तेज़ी से विकास होगा तो जड़ें हमारे दूर दूर से खींचकर पौधे को भोजन देंगी और गन्ना अपना अच्छा विकास करेगा। इसी प्रकार उसमें पोटेशियम की मात्रा होगी, तो पोटेश की मात्रा से हमारे गन्ने की जो मोटाई बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता आएगी गन्ने के अंदर। जब उसमें रोग नहीं आएंगे तो हमारा गन्ना बरसात में अच्छा विकास करेगा और करता रहेगा, जिसके कारण कल्लों की संख्या ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम यदि इन चीज़ों का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा गन्ना तेज़ी से विकास करेगा और आगे चलकर वो हमें ज़्यादा उत्पादन देगा। तो दोस्तों, इसकी जो मात्रा है आपको बहुत ध्यान रखनी है। मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 किलोग्राम लेनी है और जो भी आप खाद उसमें डाल रहे हैं, चाहे यूरिया डाल रहे हैं या कोई दूसरा खाद डाल रहे हैं, उसमें मिलाकर आप अपने खेत में डाल दें और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दें। यदि बारिश हो जाती है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसका प्रयोग करने से आपके जो गन्ना है उसका कलर गहरा हरा हो जाएगा, पत्तियां चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी
और इसके साथ साथ कल्लों का तेज़ी से विकास होगा। कुल मिलाकर हमारा गन्ने का जो पौधा है सर्वांगीण विकास करेगा और हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखते रहने के लिए जो बेल आइकन का बटन है उसे आप प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो पढ़ने की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।